यदि आप यूपीएससी यानी आईएएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपने एसडीओ और एसडीएम की पोस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। अक्सर इंटरव्यू में पैनल उम्मीदवारों से कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है और यह कुछ ऐसे सरल और बेसिक प्रश्न होते हैं जिनके बारे में उम्मीदवारों को पता होना अति आवश्यक होता है, लेकिन अधिकतर उम्मीदवार इस आंसर्स के चरण को भी पास नहीं कर पाते तो विफल हो जाते हैं। तो क्या है एसडीओ और एसडीएम में अंतर, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आपने अक्सर लोगों को एसडीएम और एसडीओ जैसे पदों के बारे में बात करते तो जरूर सुना होगा, जहां सुनने में यह दोनों ही पद एक जैसे लगते हैं, इनके बीच उतना ही अंतर होता है। इन दोनों पदों के अंतर को जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम इन दोनों के पदों के कार्यभार, ताकत और जिम्मेदारियों को समझ लें। सबसे पहली चीज कि कौन होता है एक एसडीओ। एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर एक सरकारी पोस्ट है जो बिजली विभाग से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट तक सभी विभागों में होती है। लगभग हर जिले और हर डिपार्टमेंट में एक एसडीओ नियुक्त किया जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए उन्हें कई राज्यों में बांटा जाता है और हर राज्य के कई जिलों में डिपार्टमेंट का काम विस्तृत रूप से किया जाता है। इस व्यवस्था को अपने विस्तृत जिले में सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी एक सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीओ के पास ही होती है। अब दूसरा प्रश्न कि कौन होता है एक एसडीएम, यानी दोस्तों एसडीएम मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हर राज्य के प्रत्येक जिले में नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें सब डिविजनल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। एक एसडीएम की जिम्मेदारी समस्त सब डिवीजन की देखरेख करने से लेकर सभी जमीनी मामलों के निपटारे के लिए होती है। एक आईएएस अधिकारी को किसी जिले के सब डिविजनल स्तर पर परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन के बाद एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि दोस्तों एसडीएम के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, यानी एसडीओ और एसडीएम में अंतर क्या होता है। एसडीओ को उपभागीय अधिकारी कहा जाता है तो वहीं एसडीएम को उप प्रभागीय न्यायाधीश कहा जाता है। एसडीओ हर डिपार्टमेंट में अलग अलग नियुक्त किए जाते हैं और एसडीएम को जिले की सब डिविजनल में नियुक्त किया जाता है। एसडीओ भूमि राजस्व संहिता यानी कि लैंड रेवेन्यू कोड की शक्ति का उपयोग करता है तो वहीं इसके विपरीत एसडीएम सीआरपीसी की शक्ति का उपयोग करता है। अब सीआरपीसी की शक्ति क्या है आप जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बता दें। साथ ही एसडीओ तहसीलदार के प्रमुख होते हैं, वहीं एसडीएम गिरदावरों, राजस्व निरीक्षकों, पटवारियों और तहसीलदारों के राजस्व कर्मचारियों के प्रमुख होते हैं और जो क्षेत्र स्तर के राजस्व गतिविधियों और उत्परिवर्तन में शामिल होते हैं। एसडीएम को कई राज्यों में एसडीओ सिविल भी कहा जाता है। एसडीओ सब डिविजनल के मुख्य सिविल अधिकारी होते हैं और इन्हें सरकार के विभिन्न विभागों जैसे कि सिविल, बिजली, इंजीनियरिंग, पानी, सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक विभाग, एमईएस यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में नियुक्त किया जा सकता है। एसडीएम कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस भूमिका में वह सीआरपीसी के निवारक अनुभागों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखते हैं और व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी देते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 44 के अनुसार। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की एसडीएम और एसडीओ के बीच के अंतर के बारे में। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद।